नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, आज महंगाई के इस दौर में पैसे की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। आज घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जिस तरह से हर चीज़ के रेट बढ़ते जा रहे हैं, घर चलाना मुश्किल है। तनख्वाह का पता ही नहीं चलता कब आती और कब चली जाती है। इंसान पैसा कमाने के लिए हर भरकस कोशिश करता है। हर तरह की कोशिश करने के बावजूद जितना कमाता है उतना ही खत्म हो जाता है। हर इंसान की एक ही समस्या है कि हम जितना भी कमाते हैं पता ही नहीं लगता कहां चला जाता है। पैसा कमाते हैं लेकिन महीने से पहले ही खत्म हो जाता है। 15 दिन मुश्किल से पैसा रुक पाता है। दोस्तों, पैसा रोकना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पैसा यानी लक्ष्मी, और लक्ष्मी जिसको हम चंचला भी कहते हैं। चंचला यानी चंचल, ना रुकने वाली, चलने वाली। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी को अपने पति विष्णु का बहुत ध्यान रहता है और हर समय वो उनके चरणों में रहना पसंद करती हैं। तो ज्यादा समय किसी के पास में नहीं रुकती और चली जाती है। लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए हमारे शास्त्रों में कुछ अनुभूत चीजें बताई गई हैं, कुछ खास चीजें बताई गई हैं। अगर इन चीजों को हम अपने पास में रखें, अपने पूजा स्थान में रखें या अपने लॉकर में रखें, तो हम लक्ष्मी को आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ यंत्र इस प्रकार के हैं जिसकी बनावट उनके अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार करती है। उसकी बनावट के साथ साथ जब उस यंत्र में प्राण डाल दिए जाते हैं, जब उस यंत्र को अभिमंत्रित कर दिया जाता है, तो ये यंत्र अति चमत्कारी हो जाते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं स्फटिक के श्री यंत्र की। स्फटिक का श्री यंत्र जो एक अत्यंत चमत्कारी चीज है। स्फटिक, लक्ष्मी जी को स्फटिक अति प्रिय है, और जब स्फटिक का श्री यंत्र घर में प्राण प्रतिष्ठा करके सिद्ध करके रखा जाता है तो मां लक्ष्मी एक चुंबक की तरह खिंची चली आती है। जैसे चुंबक लोहे को खींचती है, उस तरह से लक्ष्मी घर के अंदर खिंची चली आती है। पैसा घर के अंदर खींचा चला आता है। लेकिन इस यंत्र की साधना आसान नहीं है। यंत्र का मतलब ये नहीं कि आप बाजार से लाएं और उसका मामूली पूजन करें और घर के अंदर रख दें, जोत जगाएं और पैसा आना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर घर में करोड़पति लोग रहते, कोई गरीब रहता ही नहीं। आप कहीं से भी यंत्र लेकर आते, यंत्र कितने का है? 2000-2500 रुपए का। आप यंत्र लेकर आते, घर के अंदर रखते, जोत अगरबत्ती करते और पैसा ही पैसा। ऐसा नहीं है। किसी भी चीज को आकर्षित करने के लिए, देवताओं को आकर्षित करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, और तपस्या बहुत कठिन प्रयत्नों के साथ में की जाती है। बहुत कठिनता से और बहुत प्रयत्नों के बाद की जाती है। दोस्तों, श्री यंत्र की जो साधना है उसका विधान 41 दिन का है। श्री यंत्र दीपावली की रात्रि में सिद्ध किए जाते हैं, और दीपावली की रात्रि में 12 बजे का समय लक्ष्मी पूजन का विशेष समय होता है तांत्रिकों के लिए। तो जो यंत्र सिद्ध करते हैं, जो लक्ष्मी जी की साधना करते हैं, वो रात्रि के 12 बजे अपनी साधना शुरू करते हैं। श्री यंत्र की साधना करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी मैं बता दूं। सबसे पहले तो श्री यंत्र साधना अगर आप कर रहे हैं तो आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है 41 दिन।
41 दिन आपने मीट, अंडा, शराब का सेवन नहीं करना है। प्याज, लहसुन आपने यूज नहीं करना है। बेड पे आपने सोना नहीं है, चारपाई पे आपने सोना नहीं है, नीचे ही आसन बिछाकर, नीचे ही कपड़ा बिछाकर सोना है। और कपड़ों का विशेष ध्यान रखना है। लोगों से, बाहरी लोगों से कम बात करनी है, कम बातों में ही अपनी पूरी बात उनको समझानी है। ऐसा नहीं कि आप घंटों घंटों लोगों से बात कर रहे हैं। और जब भी आप साधना करेंगे लोगों को बताएंगे नहीं, किसी से भी आपने इसका जिक्र नहीं करना है। साधना का नियम क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब करते कैसे हैं वो भी समझ लें। दीपावली की रात्रि में 12 बजे अपने एकांत रूम में, जिसमें कोई आए जाए नहीं, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, आपने उस रूम में उत्तर दिशा में आम के फट्टे की बनी हुई, आम की फट्टी की बनी हुई चौकी रखनी है, जिस पे आपने पीला कपड़ा बिछाना है। पीला कपड़ा बिछा के मां लक्ष्मी जी के गज लक्ष्मी स्वरूप की आपने प्रतिमा रखनी है, यानी वो लक्ष्मी जिनके पीछे गज यानी हाथी हुआ करते हैं। तो आपने गज लक्ष्मी की एक तस्वीर उस फट्टी के ऊपर, उस चौकी के ऊपर रखनी है। सामने प्लेट में आपने अष्टदल कमल बनाना है। प्लेट चांदी की हो अति उत्तम, नहीं तो आप पीतल की प्लेट ले सकते हैं। उसमें आप रोली से या सिंदूर से अष्टदल कमल बनाएंगे, 8 पत्तियों वाला कमल बनाएंगे। उसमें चावलों की ढेरी एक आपने रखनी है, सिंदूर से रंगे हुए, सिंदूर से रंगे हुए चावलों की ढेरी रखनी है। उसके ऊपर आपने एक गुलाब का फूल रखना है। जितने भी यंत्र आप सिद्ध कर रहे हैं, अगर आप 108 कर रहे हैं तो 108 गुलाब के फूल या कमल के फूल, ज्यादा अच्छा रहेगा आप कमल के फूल लें। अगर कमल के फूल आपको बिल्कुल कहीं से भी नहीं मिल रहे हैं तब आप गुलाब के फूल लेंगे। तो गुलाब के फूल आप खिला के आपने चावलों की ढेरी के ऊपर रखना है और उसके अंदर आपने ये श्री यंत्र टिका देना है। टिकाने के बाद अब आप यंत्र के सामने पीले आसन पर बैठकर प्राण प्रतिष्ठित स्फटिक की माला से आपने मंत्रों का उच्चारण करना है। ये एक माला होती है जो स्फटिक की माला होती है, और इसकी पहचान ये है कि जब आप इसको अंधेरे में, बिल्कुल अंधेरे में रगड़ेंगे तो इसमें से चिंगारी निकलेगी। और श्री यंत्र में भी यही खासियत होती है कि 2 श्री यंत्र को जब रगड़ा जाता है तो इसमें से चिंगारी निकलती है। असली जो स्फटिक है, कांच का जो होगा उसमें नहीं होगा, वो टूट जाएगा। तो स्फटिक की माला से आपने जाप करना है। इसको गौमुखी के अंदर रखकर आपने जाप करना है। गौमुखी यानी एक कपड़े की थैली होती है पीले रंग की, जिसमें रखना है। ये उंगली आपने स्पर्श नहीं करनी है और इससे आपने जाप करना है। मंत्र गुप्त है, बताया नहीं जाता। वो मंत्र सिर्फ उन लोगों को बताया जाता है जो यंत्र की दीक्षा ले रहे हैं या वो यंत्र हमसे प्राप्त कर रहे हैं। सामने बैठ के आपने माला से पाठ करना है। 1.25 लाख मंत्रों का आपने जाप करना है 41 दिन में। 1.25 लाख मंत्रों को 41 से आप डिवाइड करें, मंत्र आ जाएंगे एक दिन में कितने मंत्र करने हैं। अब जितने मंत्र आए हैं उसको 108 से डिवाइड करेंगे तो उससे माला की गिनती आ जाएगी कि एक दिन में इतनी मालाएं आपने पाठ करनी है 41 दिन तक। 41 दिन तक आप पाठ करेंगे। पाठ करने के बाद लास्ट में जब आपके पाठ खत्म हो चुके हों, प्रसाद आपने बेसन का प्रसाद चढ़ाना है और तेल का दीपक जलाना है। आपने तेल की जोत जलानी है, दीपक जलाना है और बेसन का प्रसाद चढ़ाना है। और पीले फूल आपने चढ़ाने हैं, चाहे वो कनेर के फूल हों, चाहे गेंदे के फूल हों, या सबसे उत्तम रहेगा गुलाब के फूल। तो आप गुलाब के फूल या पीले फूल चढ़ा सकते हैं। 41 दिन के बाद आपने दशांश का हवन करना है, यानी 1.25 लाख मंत्रों का आपने जाप किया, 12,500 मंत्रों से आपने हवन करना है कमल गट्टे के बीजों से और शुद्ध देसी घी से। आम की लकड़ी इसमें समीधा लेंगे और दशांश का आपने
हवन करना है और उसके दशांश का तर्पण और उसके दशांश का आपने मार्जन करना है और उसके बाद आपने ब्राह्मण भोजन कराना है। इतना सब करने के बाद में यह श्री यंत्र सिद्ध होगा। सिद्ध श्री यंत्र को जब आप अपने घर के अंदर रखेंगे तो इनके अंदर एक विशेष शक्ति जागृत हो जाएगी जो लक्ष्मी को अपनी तरफ खींचेगी। जब आप इस यंत्र को अपने पूजा स्थान में रखेंगे साधना से पहले, तो इसमें एक कर्म बाकी रहता है जिसे हम कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। तो सबसे पहले इसमें प्राण प्रतिष्ठा भी करनी है। तो प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद फिर आप साधना करनी स्टार्ट करेंगे। तो प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र हैं, दुर्वा की एक छोटी सी कुंजी बनाकर, दुर्वा जो दूब घास होती है उस घास को इकट्ठा करके एक छोटी सी झाड़ू जैसा बनाया जाता है और उससे स्पर्श करते हुए मंत्रों का जाप इस पे किया जाता है। 3 मंत्र हैं, वो भी गुप्त मंत्र हैं जिसका पाठ करते हैं और इस पे स्पर्श करते जाते हैं। तो इसमें प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है, प्राण की प्रतिष्ठा हो जाती है। जब प्राणों की प्रतिष्ठा हो जाती है तो इसमें आंख, कान, मुख, जीवा सभी की कल्पना इसमें की जाती है और सब कुछ इसमें जागृत हो जाता है। यानी अब ये यंत्र जागृत है, आपकी बात सुनेगा, आपकी प्रार्थना को भी ये सुनेगा और आपकी इच्छा भी पूर्ति करेगा। इस यंत्र को सिद्ध कर लिया जाता है और जब इसको हम घर में रखते हैं तो लक्ष्मी ऐसे आपके घर में प्रवेश करती है जैसे एक बाढ़ का पानी पूरे फ्लो के साथ आपके घर के अंदर या किसी शहर के अंदर प्रवेश करता है। जैसे एक चुंबक दूसरी चुंबक को खींचती है, उस तरह से लक्ष्मी आपके घर के अंदर खींचती है। इस प्रयोग को करने के लिए जो एकमात्र समय है वो है दीपावली की रात्रि। दीपावली की रात्रि को ही करना है। और अगर आप यह यंत्र प्राप्त करना चाहते हैं, प्राण प्रतिष्ठित यंत्र प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। हम साल में मात्र 108 श्री यंत्र सिद्ध करते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं सिद्ध करते हैं। और वो 108 भी हम उन लोगों को देते हैं जिनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, जो मिडिल क्लास से भी नीचे हैं, जिनको पता है कि हम इतना धन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जिससे हमारा घर चल सके। तो उन लोगों को हम ये यंत्र भेजते हैं और इसकी हमने जो फीस रखी है वो बहुत कम रखी है, बहुत थोड़े से पैसे हम इसमें लेते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके इस यंत्र को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत थोड़े यंत्र हमारे पास में बचे हैं, पिछली दिवाली पे मैंने सिद्ध किए थे, इस दिवाली पर भी सिद्ध करने की मेरी इच्छा बन रही है। और अगर इस दिवाली को भी सिद्ध किए गए तो फिर से हम आपको यंत्र और भी दिला सकते हैं, और भी यंत्र आप ले पाएंगे। लेकिन ये यंत्र उन लोगों के लिए हैं जिनको बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है। तो यंत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज डाल के जान सकते हैं, यंत्र आपके एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। तो जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। नमस्कार।